नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, एक तो पार्ट 1 कर्मचारियों के लिए एक तो लेटर जारी हुआ जिसके बारे में मैं आप बताऊंगा, और एक एचकेआरएन की छुट्टियों को लेकर भी एक लेटर जारी हुआ है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा साथियों। हमारा लेटर देख लीजिए साथियों। बहुत से साथियों को अभी भी डाउट है कि हमें छुट्टी नहीं मिल रही है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो साथियों सभी को बता दिया जाता है कि आपको 10 छुट्टी यानी कि कैजुअल ले सकते हैं और 10 आपको मेडिकल लीव मिलेंगी साथियों। तो प्रत्येक डिपार्टमेंट को भी इस बात का पता है। तो ये देख लीजिए, इन्होंने भी स्पेशल से यहाँ पे बताया कि 30/6/2022 को एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके 7.3 के अंदर बताया गया है कि आपको 10 डे मेडिकल लीव और 10 आपको कैजुअल लीव दी जाएंगी। तो ये पॉलिसी का ये पार्ट उठा के इन्होंने सीधा लगा दिया है साथियों। और अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट वगैरह है तो उसकी लीव के लिए भी ये बेनिफिट लगाया गया है, बेनिफिट एक्ट 1961। ठीक है साथियों। और अगर कोई साथी ये एक्ट भी लेना चाहता है तो अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो वहाँ पे जैसे ही आप जाओगे और ये एक्ट को सर्च मार लेना भाई एक्ट 1961, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने पूरी PDF डाल रखी है एक्ट 1961 की, अगर आपको ये भी चाहिए तो। और ये भी अगर ये पॉलिसी वाले भी चाहिए तो ये भी मैंने डाल रखी है साथियों। ये भी आपको 12/933 जैसे ही आप सर्च मारेंगे 12/933 में अपने टेलीग्राम चैनल में ये मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको आगे दिखा देता हूँ मैं पार्ट 1 वालों के लिए लेटर। ये देख लीजिए साथियों, जो पार्ट 1 के जो कर्मचारी लगे हुए थे यानी कि शिक्षा सदन सेक्टर पंचकूला के अंदर का ये लेटर है साथियों। तो सभी को ये लेटर लिख दिया गया है। ठीक है, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे जितने चतुर्थ और श्रेणी के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं साथियों, तो इनका अनुबंध बढ़ाने के लिए लेटर लिखा गया है। ठीक है, पहले भी लेटर लिखे गए थे, देख लीजिए। और फिर ये आपको ये सूचित किया जाता है कि जितने भी ग्रुप हेडक्वार्टर तथा यूनिटों में स्टाफ की कमी को ध्यान में रखते हुए हेडक्वार्टर तथा यूनिटों का कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतु आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 के तहत ग्रुप C और D के कर्मचारियों की सेवा को यानी कि उनकी सेवा विस्तार अवधि 31/10/2022 तक बढ़ाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं साथियों। ठीक है, और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और 2 के में सरकार की हिदायतें दिनांक 28/9/21 को जारी की गई थी भाई, जिसके अंदर बताया गया था कि कोई नई भर्ती नहीं होगी, जो भी भर्ती होगी वो एचकेआरएन के द्वारा होगी। तो उसका भी हवाला दे दिया गया है साथियों। ठीक है, तो अब इन साथियों के लिए अच्छी खबर थी, इनका अभी जो पीरियड है वो और एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, जब तक इनका नाम एचकेआरएन के अंदर नहीं आता। तो साथियों बस आप तक यही 2 इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी। आप साथियों ने वीडियो देखी, और अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर जानकारी आपको तुरंत मिल सके।